स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू लेसन में, जिसका सबसे पहला सेंटेंस है, क्या आप यहाँ नए हैं? मैंने आपको पहले नहीं देखा है। देखिए, दो सेंटेंस है इस सेंटेंस में। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट नॉर्मल सेंटेंस है। जो फर्स्ट पार्ट का हमारा क्वेश्चन है वो यस नो टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पूछा है क्या आप यहाँ नए हैं। आपका आंसर हाँ या ना में आ सकता है। प्रेजेंट टेंस का है। देखिए कैसे बनाएंगे। आर यू न्यू हियर, मतलब क्या आप यहाँ नए आए हैं, इस तरीके का सेंस है। आर यू, क्या आप हैं। देखिए आप क्या पूछते हैं, आर यू राम, क्या आप राम हैं। आप कहेंगे यस आई एम। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपने बनाया आर यू राम इस तरीके से। तो आपने कहा जब नए हैं तो आप कैसे पूछेंगे, आर यू न्यू हियर। हियर मतलब यहाँ, न्यू मतलब नए। आर यू मतलब क्या आप हैं, न्यू मतलब नए, हियर यानी यहाँ। सो आर यू न्यू हियर। I have not seen you before. I have not seen, देखिए has have के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। मतलब हमारा सेंस क्या है कि आपको पहले भी नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। मतलब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या अभी भी चल रहा है, तो वो हैज हैव और थर्ड फॉर्म से हम बताते हैं। तो आई हैव नॉट सीन यू, मैंने आपको नहीं देखा है, नहीं देख रखा है। बिफोर यानी पहले। सो आर यू न्यू हियर, आई हैव नॉट सीन यू बिफोर। हाँ, मैं 15 दिन पहले ही आया हूँ। अगर इस आंसर का जवाब देना है इंग्लिश में तो हम कहेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था वो यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर यस या नो में ही आना है। आपने यहाँ पर यस में आंसर दिया है, एफर्मेटिव आंसर दिया है। यस आई केम जस्ट अ फोर्टनाइट अगो। देखिए यस मतलब हाँ, आई केम, केम क्या है, कम की सेकेंड फॉर्म। आई केम मतलब मैं आया था या आया हूँ। जस्ट अ फोर्टनाइट अगो, फोर्टनाइट क्या होता है, 15 डेज का आपका जो पीरियड हो गया, 2 वीक्स का, उसे आप फोर्टनाइट कहेंगे। वीक कहते हैं 7 डेज को, 15 डेज फोर्टनाइट हो गया। अगो यानी पहले। जस्ट आप एम्फेसिस डालने के लिए कहते हैं कि ही, 15 दिन पहले ही। ये ही वाला जो सेंस है ना, वो जस्ट से आप बता रहे हैं। सो यस आई केम जस्ट अ फोर्टनाइट अगो। कॉन्वर्सेशन जिनके बीच में चल रहा है उसमें से एक पर्सन कहता है आपसे बात करके अच्छा लगा। इंग्लिश में हम कहेंगे नाइस टॉकिंग टू यू। नाइस टॉकिंग मतलब बात करना अच्छा लगा, टू यू यानी आपसे। नाइस टॉकिंग टू यू, इस एक्सप्रेशन को इसी तरीके से याद किया जाता है। कई बार आप सुनेंगे इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। यूजुअली इस एक्सप्रेशन का आप यूज तब करते हैं जब आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग आपस में अलग अलग अपने रास्ते में चले जा रहे हैं। सो नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, यही एक्सप्रेशन है, इसको याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। मैंने देखा कि आप किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव नोटिस्ड दैट यू हैव नॉट बीन टॉकिंग मच टू एनीवन। देखिए हैज हैव के साथ अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, आई हैव नोटिस्ड। मतलब किसी ड्यूरेशन की बात की जा रही है कि कुछ मिनट से या कुछ घंटों से मैं देख रहा हूँ, है ना। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आए तो वो ड्यूरेशन को भी बताता है। सो आई हैव नोटिस यानी मैं नोटिस करते आ रहा हूँ, नोटिस किया है। दैट यानी कि यू हैव नॉट बीन टॉकिंग, आप बात नहीं कर रहे हैं। और वो भी कैसे, मच। यू हैव नॉट बीन टॉकिंग मच मतलब आप ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। टू एनीवन यानी किसी से भी। एनीवन का मतलब क्या है, किसी से भी। आई हैव नोटिस दैट यू हैव नॉट बीन टॉकिंग मच टू एनीवन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो मुझे लगा कि यही अच्छा होगा कि मैं खुद ही बात शुरू कर लूं। इंग्लिश में हम कहेंगे सो आई थॉट इट वुड बी नाइस टू ब्रेक द आइस माई सेल्फ। सो मतलब तो, आई थॉट, आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म थिंक, थॉट। आई थॉट मतलब मैंने सोचा था। इट वुड बी नाइस, देखिए वुड का यूज आप क्या करते हैं या कब करते हैं, जब आपको लगता है कि कोई चीज हो जाएगी, वो होना या ना होना निश्चित नहीं है, बट आप कह रहे हैं कि ये चीज हो जाएगी। इट वुड बी नाइस यानी ये अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। टू ब्रेक द आइस माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब मैं खुद, और ब्रेक द आइस यानी आइस को ब्रेक करना, माई सेल्फ। सो आई थॉट इट वुड बी नाइस टू ब्रेक द आइस माई सेल्फ। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है आगे हम समझते हैं, आगे देखते हैं। बहुत अच्छा, अब जो पर्सन को जिसको बोला जा रहा है कि आपसे बात शुरू कर ली मैंने, वो कह रहा है बहुत अच्छा। क्या मैं पूछ सकता हूँ ब्रेक द आइस का क्या मतलब है। देखिए जब आपसे कोई बात करना शुरू कर रहा है, कोई ऐसा चीज कर रहा है जो आपको अच्छी लगती है, तो आप अप्रिशिएट करते हैं, इसने भी वही किया है और इसने कहा बहुत अच्छा।
तो हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, कैन आई आस्क व्हाट डज ब्रेकिंग द आइस मीन। देखिए दैट्स सो नाइस ऑफ यू ये एक एक्सप्रेशन है जो आप किसी को प्रेज करने के लिए कहते हैं या अप्रिशिएट करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ एफर्ट किया है आपके बारे में। आप ये भी कह सकते हैं दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, मतलब आपके बारे में ये बहुत अच्छा है, आपने ये बहुत अच्छा किया, वो वाला मीनिंग निकलता है। सो दैट्स सो नाइस ऑफ यू, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, यू आर सो नाइस, इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब आगे देखिए, कैन आई आस्क, यस नो टाइप का क्वेश्चन, क्या मैं कर सकता हूँ कोई चीज, तो आप क्या बोलेंगे, कैन आई, है ना। कैन और कुड एबिलिटी को बताते हैं, क्या कर सकते हैं आप उसको बताते हैं। आपने बोला पूछ सकता हूँ क्या, तो आप क्या पूछेंगे, कैन आई आस्क, कैन आई ड्रिंक वाटर, इस तरीके से ही पूछते हैं। सो कैन आई आस्क यानी क्या मैं पूछ सकता हूँ। अब आगे देखिए, ब्रेक द आइस का क्या मतलब है, क्वेश्चन है और वो भी इंट्रोगेटिव, क्या वाला वर्ड आएगा, क्या से हमने सेंटेंस को शुरू किया जो कि होता है व्हाट। सो व्हाट डज, अब यहाँ प्रेजेंट टेंस है, क्या मतलब होता है, वो वाला सेंस है, इसीलिए हमने लिखा डज। व्हाट डज ब्रेकिंग द आइस मीन, ब्रेकिंग द आइस का क्या मतलब है, मीन मतलब। सो दैट्स सो नाइस ऑफ यू, कैन आई आस्क व्हाट डज ब्रेकिंग द आइस मीन। ब्रेक द आइस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस के थ्रू हम समझने वाले हैं। इसका मतलब है किसी के साथ बातचीत शुरू करना, विशेषकर पहली बार मिलने या अनजाने माहौल में। इंग्लिश में हम समझ लेते हैं, इट मीन्स टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समवन स्पेशली व्हेन मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और इन अनफेमिलियर सिचुएशंस। आप थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, है नहीं। देखिए, इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है, मीन के साथ एस लग गया, मतलब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है, इसका मतलब है टू स्टार्ट यानी शुरू करना, अ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का क्या मतलब है, जब आप दो या दो से ज्यादा लोग हों और आपस में अपने आइडिया शेयर कर रहे हो अपने बातों के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, तो वो कॉन्वर्सेशन हो गया। तो बातचीत शुरू करना विद समवन यानी किसी के साथ। स्पेशली, स्पेशली का क्या मतलब है, खासकर, विशेषकर। स्पेशली का मतलब ये होता है when meeting for the first time, जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो। when meeting यानी जब मिल रहे हैं, for the first time यानी पहली बार, और in unfamiliar situation। unfamiliar situation क्या होता है, देखिए जब आप किसी को जानते हैं तो you are familiar to that person, बट आप अगर उसको नहीं जानते तो it is unfamiliar situation, मतलब आप किसी को जानते ही नहीं, पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। It means to start a conversation with someone, especially when meeting for the first time or in unfamiliar situation. तो break the ice idiom या expression का मतलब है किसी के साथ conversation शुरू करना पहली बार, या फिर जब आप उसको जानते ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओ समझा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले कभी नहीं सुना था या इस्तेमाल नहीं किया। जो पर्सन सुन रहा है, जिसने क्वेश्चन पूछा, उसने कहा। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, ओ आई सी, आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड एज आई हैव नेवर हर्ड और यूज्ड दिस एक्सप्रेशन बिफोर। देखिए, ओ आई सी आपने सुना होगा, इसका मतलब है आई अंडरस्टैंड, आई गॉट इट, है ना, मैं समझ गया। ओ तो आपका एक्सप्रेशन है, साउंड है, ओ आई सी, मतलब मैं समझ गया। आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, व्हेन यू गेट अ लिटिल कंफ्यूज्ड, इसका मतलब है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, आपको थोड़ा मामला समझ नहीं आया। आपने यहाँ गॉट लिखा है क्योंकि आप कह रहे हैं पहले की बात, पास्ट की बात हो गई कि मुझे समझ नहीं आया था। सो आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड एज, अब यहाँ एज का क्या मतलब है, एज यहाँ पर बिकॉज का काम कर रहा है, मतलब कह रहा है क्योंकि, कारण बता रहा है। एज जो वर्ड है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। हर मेरे लेसन में आपको एज वर्ड का कोई ना कोई सेंटेंस मिलेगा, उसका डिफरेंट मीनिंग आपको वहां समझ आ जाएगा। आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड एज, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आई हैव नेवर हर्ड। देखिए, हैव के साथ अगेन थर्ड फॉर्म हियर की, हर्ड, मतलब मैंने कभी नहीं सुना है, और यूज्ड या यूज किया है दिस एक्सप्रेशन यानी इस एक्सप्रेशन को, बिफोर यानी पहले। So OIC, I got a little confused as I have never heard or used this expression before. अब पर्सन कहता है मुझे खुशी है कि किसी ने तो मुझ पर यहाँ ध्यान दिया। इंग्लिश में हम कहेंगे I am happy that someone noticed me here. I am happy, मैं खुश हूँ। देखिए, मैंने am कंप्लीट ना लिख के apostrophe लगा के am लिखा है। देखिए,
अपोस्ट्रोफी का क्या रूल है, जो वर्ड वहां से मिसिंग है उसके प्लेस पे अपोस्ट्रोफी आ जाती है। तो ए एम होना चाहिए था, मैंने ए नहीं लिखा, उसी के प्लेस पे मैंने अपोस्ट्रोफी लगा दी, यही रूल है। सो आई एम यानी मैं हूँ, हैप्पी यानी खुश, दैट समवन, अब क्यों हूँ खुश, आई एम हैप्पी दैट मतलब मैं खुश हूँ कि समवन यानी किसी ने नोटिस्ड मी हियर, किसी ने मुझ पर यहाँ ध्यान दिया, किसी ने मुझे यहाँ नोटिस किया। मुझे लगता है आप इंट्रोवर्ट हैं। अब सामने वाला पर्सन कहता है, उसका ऑब्जर्वेशन है कि मुझे लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं। अब देखिए इंट्रोवर्ट का क्या मतलब है ना, वो भी मैं ब्रेक द आइस जैसे मैंने समझाया वैसे ही समझाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुझे लगता है तो आप कहेंगे आई थिंक यू आर एन इंट्रोवर्ट। आई थिंक या आई फील, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। आई थिंक मतलब मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, यू आर यानी आप हैं, एन इंट्रोवर्ट, एक इंट्रोवर्ट। कहता है आपने मेरी पर्सनैलिटी के बारे में सही अंदाजा लगाया, मुझे सच में दूसरों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं। देखिए अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि उन्हें दूसरों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं आता, वो कम बात करते हैं, ज्यादा सुनते हैं, बात कम करते हैं। तो देखिए यही हम सेंटेंस के थ्रू समझ रहे हैं। पूरा लेसन में हम अलग अलग क्वालिटीज के बारे में समझेंगे। अभी इस सेंटेंस को देखते हैं कि इंग्लिश में क्या कहेंगे। You guessed right about my personality. I don't really like to talk much to others. देखिए पर्सनैलिटी क्या होती है, सबसे पहले आप जो हैं, आप कैसे बात करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा रहता है ना, आप कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी की, ये आपको एक पर्सन बनाती है ना, इसी से आपकी पर्सनैलिटी झलकती है। तो ये पर्सनैलिटी हो गई। यू गेस्ड राइट, गेस करना क्या होता है, किसी के बारे में अगर आप कुछ अनुमान अंदाजा लगा रहे हैं तो आप गेस करते हैं। सो यू गेस्ड यानी तुमने अंदाजा लगाया, राइट यानी करेक्ट, यू गेस्ड राइट तुमने सही अंदाजा लगाया। अबाउट माई पर्सनैलिटी यानी मेरी पर्सनैलिटी के बारे में। आई डोंट रियली लाइक, देखिए व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग मतलब आपको वो चीज पसंद नहीं। अब आप कह रहे हैं आई डोंट रियली लाइक यानी मुझे सच में वो चीज पसंद नहीं। अब क्या पसंद नहीं, आई डोंट रियली लाइक टू टॉक यानी बात करना, मच यानी ज्यादा बात करना, टू अदर्स यानी दूसरों से। सो यू गेस्ड राइट अबाउट माई पर्सनैलिटी, आई डोंट रियली लाइक टू टॉक मच टू अदर्स। मैं चीजों के बारे में गहराई से सोचता हूँ, मुझे पार्टियों में जाना या लोगों से मिलने जुलने में ज्यादा मजा नहीं आता। देखिए इंट्रोवर्ट लोग जो हैं उनकी एक और खासियत यही है कि वो चीजों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनको लोगों से मिलना जुलना कम ही पसंद आता है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई थिंक डीपली अबाउट थिंग्स एंड आई एम नॉट वेरी सोशली एक्टिव। देखिए आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, डीपली, डीप होता है गहराई, डीपली मतलब गहराई से, अबाउट थिंग्स यानी चीजों के बारे में, एंड आई एम नॉट वेरी सोशली एक्टिव। देखिए जब मैंने कहा ना मुझे पार्टियों में जाना या लोगों से मिलने जुलने में मजा नहीं आता, इस अगर सेंटेंस को मुझे बोलना है तो मैं सिंपली कह सकती हूँ आई एम नॉट वेरी सोशली एक्टिव। इसका मतलब वही है। सोशली एक्टिव होना मतलब क्या है, आपके फैमिली के अलावा जब आप दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं ना तो वो आपकी सोशल लाइफ होती है, आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये क्या मतलब हुआ, आप सोशली एक्टिव हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं करते मतलब आप सोशली इनएक्टिव हैं, सोशल आप लाइफ में नहीं ज्यादा जाते, आप ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। सो आई एम नॉट वेरी सोशली एक्टिव का सीधा सीधा मतलब ये है, मुझे पार्टियों में जाना, लोगों से मिलने जुलना पसंद नहीं। इसका एक और तरीका है, आप कह सकते हैं आई डोंट लाइक टू गो टू पार्टीज और गेट टूगेदर्स। ये तो सिंपल वे हो गया, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग जो हम कहना चाहते हैं वही कह रहे हैं। So I think deeply about things and I'm not very socially active, or I don't like to go to parties or get-togethers. Get-togethers क्या होते हैं? देखिए जब आप बहुत सारे लोगों का एक मिलना ऑर्गेनाइज करते हैं कि ठीक है आज आप मिलते हैं, पार्टी करते हैं या बातें करते हैं, that is get together, ठीक है ना। तो I don't like to go to parties or get-togethers. आगे देखते हैं। मैं दूसरों को कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचता हूँ। कई बार लोग इसे मेरा घमंड समझ लेते हैं। इंट्रोवर्ट लोग हैं, कई बार कम बात करते हैं, ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, तो लोग इसको उनका घमंड समझ लेते हैं, यही वो पर्सन कह रहा है। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग एनीथिंग टू अदर्स। देखिए आई थिंक मैं सोचता हूँ, ट्वाइस यानी 2 बार, वन होता है ना, वंस यानी एक बार होता है, वन एक हो गया, वंस यानी एक बार, टू 2 हो गया, ट्वाइस यानी 2 बार। आई थिंक ट्वाइस यानी मैं 2 बार सोचता हूँ, बिफोर यानी पहले,
बिफोर सेइंग यानी कहने से पहले, कुछ भी कहूँ ना उससे पहले, सो बिफोर सेइंग एनीथिंग यानी कुछ भी, टू अदर्स यानी दूसरों से, टू अदर्स का क्या मतलब है, दूसरों से, सो आई थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग एनीथिंग टू अदर्स। अब देखिए कई बार लोग इसे घमंड समझ लेते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, समटाइम्स पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस एज माई प्राइड, समटाइम्स यानी कभी कभी, पीपल यानी लोग, मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझना, गलत समझ लेते हैं, दिस यानी इसे, एज प्राइड यानी एज माई प्राइड या एज प्राइड कह सकते हैं, मेरे घमंड के जैसे या घमंड के जैसे। प्राइड क्या होता है, गर्व होता है ना, मैं उसको कई बार बहुत बुरे तरीके से भी देखा जा सकता है और कई बार बहुत अच्छे तरीके से भी। तो प्राइड का मीनिंग यहाँ पर दो डिफरेंट मीनिंग देता है, इस सेंस में देखें तो नेगेटिव मीनिंग है, समटाइम्स पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस एज माई प्राइड यानी मेरे घमंड के जैसे समझ लेते हैं। मुझे अकेले समय बिताना पसंद है और मुझे अक्सर अकेले रहना भी अच्छा लगता है। इंग्लिश में हम कहेंगे आई लव स्पेंडिंग टाइम अलोन एंड आई एम ऑफन ओके बीइंग बाय माई सेल्फ। आई लव यानी मुझे पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेंडिंग टाइम अलोन क्या पसंद है उसे, अकेले टाइम व्यतीत करना या अकेले टाइम बिताना। स्पेंड करना मतलब क्या होता है, एक तो पैसा स्पेंड करते हैं मतलब खर्च करना, टाइम को स्पेंड कर रहे हैं मतलब समय को बिता रहे हैं। सो आई लव स्पेंडिंग टाइम मतलब मुझे समय बिताना पसंद है, अलोन यानी अकेले, एंड आई एम ऑफन ओके मतलब अक्सर मुझे ठीक लगता है, ऑफन का क्या मतलब है, अक्सर, आई एम ऑफन ओके मतलब मुझे ठीक लगता है अक्सर, बीइंग बाय माई सेल्फ। देखिए बीइंग का क्या मतलब है, रहना, है ना, होना, यहाँ पर इस सेंस में है बीइंग, बी के साथ आईएनजी लगा है मतलब रहना या होना, बाय माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ का क्या मतलब है, मेरे खुद में, अपने आप में, ये मतलब है। सो आई एम ऑफन ओके बीइंग बाय माई सेल्फ। मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, दूसरों पर निर्भर नहीं करता। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, आई प्रेफर बीइंग अलोन एंड डोंट रिलाई ऑन अदर्स। देखिए प्रेफरेंस क्या होता है आपका, जब आपको कोई दो तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे ये ठीक लग रहा है, ठीक है ना, वो आपका प्रेफरेंस हुआ, आपकी लाइकिंग हुई, आपकी पसंद हुई। सो आई प्रेफर यानी मुझे पसंद है, बीइंग अलोन यानी अकेले रहना। अभी मैंने बीइंग का मतलब आपको बताया था, बी के साथ आईएनजी मतलब रहना या होना, तो मुझे अकेले रहना या होना पसंद है। एंड आई डोंट रिलाई ऑन अदर्स, रिलाई वर्ड का क्या मतलब है, RELY, रिलाई वर्ड का मतलब है किसी पर डिपेंड करना, है ना, किसी पर निर्भर हो जाना, मतलब कोई भी आपका चीज करने के लिए आप किसी पर डिपेंडेंट है, सो यू आर रिलाइंग ऑन दैट पर्सन, है ना, यू मतलब आप उसको ट्रस्ट करते हैं, आप उस पर डिपेंड करते हैं। सो आई डोंट रिलाई मतलब मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता, किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, किसी पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, ऑन अदर्स यानी दूसरों पे। सो आई प्रेफर बीइंग अलोन एंड डोंट रिलाई ऑन अदर्स। बहुत सारे दोस्त रखने के बजाय मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं। इंट्रोवर्ट लोगों की एक और ये खासियत, कम बात करेंगे, कम दोस्त बनेंगे, कम दोस्त बनेंगे तो कुछ अच्छे दोस्त बनेंगे। तो यही है, हम क्या कहेंगे, rather than having too many friends I have a few friends who are very dear to me। देखिए rather का यूज आया है, rather का क्या मतलब है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं instead of having too many friends, मतलब इसका मतलब यही रहता है कि इसके बजाय, आप कोई दो ऑप्शन है उसमें कह रहे हैं इसके बजाय मैं ये लूंगा, तो rather than having tea I will have coffee, है ना, टी के बजाय मैं कॉफी लूंगा। सो rather than यानी के बजाय, having too many friends, having का क्या मतलब है, होना, रखना, too many friends यानी बहुत सारे दोस्त, तो बहुत सारे दोस्त रखने के बजाय I have a few friends यानी मेरे पास कुछ दोस्त हैं, who are very dear to me। who क्या मतलब है, यहाँ पर कौन वाला मतलब नहीं है, यहाँ पर who है जो, आर वेरी डियर मतलब बहुत क्लोज है मेरे, मोरे बहुत प्यारे हैं, टू मी यानी मुझे। डियर का क्या मतलब होता है, प्यारा होना, है ना, क्लोज होना। सो rather than having too many friends I have a few friends who are very dear to me। मैं सबकी बातें सुनता हूँ, बातचीत के समय मैं बोलने से ज्यादा सुनता हूँ। ठीक है, एक और क्वालिटी इंट्रोवर्ट लोगों की, इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम अ वेरी गुड लिसनर, आई लिसन मोर देन आई टॉक ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन। ठीक है, आई एम मतलब मैं हूँ, अ वेरी गुड यानी बहुत अच्छा लिसनर, लिसनर क्या होता है, ठीक है, टू लिसन मतलब सुनना, लिसनर जो सुन रहा है, टू स्पीक बोलना, स्पीकर जो बोल रहा है। समझ आया आपको, स्पीकर और लिसनर।
यहाँ लिसनर है मतलब मैं अच्छा सुनता हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं बहुत अच्छा तरीके से सुनूं। सो आई एम अ वेरी गुड लिसनर। आई लिसन मोर मतलब मैं ज्यादा सुनता हूँ। देन, मोर देन, देखिए मोर देन आ गया मतलब कंपैरिजन की बात आ गई कि मैं सुनता हूँ ज्यादा। देन आई टॉक मतलब बोलने से ज्यादा। कंपैरिजन हो गया ना, एक तो लिसन और टॉक, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आई लिसन मोर देन आई टॉक मतलब मैं बोलने से ज्यादा सुनता हूँ। कब? ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशंस। ड्यूरिंग क्या होता है? उस समय पर, है ना। कॉन्वर्जेशंस यानी बातचीत करते समय। सो आई एम अ वेरी गुड लिसनर। आई लिसन मोर देन आई टॉक ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशंस। ठीक है, कॉन्वर्जेशन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, जब आप बातचीत करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, इमोशंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉन्वर्जेशन। आगे बढ़ते हैं। जब दूसरे बात करते हैं तो मेरा पूरा ध्यान वही रहता है या मैं पूरा ध्यान देता हूँ। जब आप अच्छे लिसनर हैं तो आप ध्यान देते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई एम अटेंटिव व्हेन अदर्स टॉक। अटेंटिव क्या होता है? अटेंशन आपने वर्ड सुना है। अटेंशन मतलब अपना ध्यान जो है वो है, फोकस है। अटेंटिव मतलब जो आदमी अटेंशन दे रहा है, फोकस पे कर रहा है। सो आई एम अटेंटिव यानी मैं ध्यान देता हूँ। व्हेन यानी जब others talk, दूसरे बात करते हैं। So I am attentive when others talk. Next, बिल्कुल ठीक है, इंट्रोवर्टेड होने का मतलब शर्मीला होना नहीं है। दूसरा पर्सन जो उस क्वालिटीज को सुन रहा था ना, वो कह रहा है, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों को एक नेगेटिव सेंस में भी देखा जाता है, घमंडी समझा जाता है। तो वो पर्सन कह रहा है बिल्कुल ठीक है, इंट्रोवर्टेड होने का मतलब शर्मीला होना नहीं है। ठीक है ना, कई बार कहते हैं इंट्रोवर्ट है, शाय मतलब शर्मीला। इंग्लिश में हम कहेंगे दैट्स परफेक्टली ओके। बीइंग इंट्रोवर्टेड डजंट नेसेसरली मीन बीइंग शाय। देखिए, दैट्स परफेक्टली ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला सेंस है। सो दैट्स परफेक्टली ओके। परफेक्टली का क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक तरीके से, है ना, परफेक्ट है, यही बोलते हैं ना, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्ट, दैट्स परफेक्टली ओके। ये सारे एक्सप्रेशंस हैं कहने के लिए कि जो आपने कहा या जो चीजें चल रही है ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बीइंग इंट्रोवर्टेड, देखिए बीइंग यानी होना, इंट्रोवर्टेड यानी इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, हिंदी में ये भी कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने हिंदी सेंटेंसेस में इंट्रोवर्टेड ही लिखा है, क्योंकि अंतर्मुखी तो समझने में और दिक्कत होगी। सो बीइंग इंट्रोवर्टेड यानी इंट्रोवर्ट होना, डज नॉट नेसेसरीली मीन यानी इसका जरूरी नहीं है कि मतलब हो। नेसेसरीली मतलब, नेसेसरी यानी क्या होता है? जरूरी। नेसेसरीली यानी जरूरी होना। सो डजंट नेसेसरीली मीन यानी इसका जरूरी नहीं है कि मीनिंग हो बीइंग शाय यानी शाय होना, शर्मीला होना बीइंग इंट्रोवर्टेड होने का मतलब नहीं है। इंट्रोवर्ट होना अलग है, शर्मीला होना अलग है, यही इस सेंटेंस में कहा है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है दैट्स परफेक्टली ओके, बीइंग इंट्रोवर्टेड डजंट नेसेसरली मीन बीइंग शाय। अब पर्सन आगे कहता है अकेले खुश रहना और शांत रहना पसंद करना आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? टू एंजॉय टाइम अलोन एंड प्रेफर बीइंग क्वाइट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। देखिए, एंजॉय आप जानते हैं क्या होता है? किसी चीज को आनंद उठाना, मजा लेना, वो एंजॉयमेंट होता है। टाइम अलोन क्या होता है? देखिए, कई बार आपका मन करता है कि आप अपने आप में ही रहें, किसी और के साथ ना घुले मिलें, या तो बुक पढ़ें अकेले, या कहीं घूमने जाना है तो अकेले जाएं। तो यू व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम अलोन। ठीक है ना, दैट इज टाइम अलोन, मतलब अकेले टाइम स्पेंड करना। एंड प्रेफर, प्रेफर आपको मैंने कई बार बताया है, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से आपकी पसंद क्या है, लाइकिंग क्या है, वो प्रेफरेंस होता है आपका। तो प्रेफर करना मतलब किसी चीज को चूज करना। बीइंग क्वाइट, बीइंग का मतलब होना या रहना, क्वाइट यानी चुपचाप, शांत, ठीक है ना। इज यानी है, पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, पार्ट क्या होता है? हिस्सा। अब पार्ट किसका है? ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। पर्सनैलिटी क्या होती है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपको आप बनाती है, जो चीजें, जैसे आप जैसे बात करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे आपका एटीट्यूड है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस है, दैट इज योर पर्सनैलिटी। सो वो व्यक्तित्व कहा जाता है हिंदी में। सो टू एंजॉय टाइम अलोन एंड प्रेफर बीइंग क्वाइट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आगे देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मतलब जो पर्सन है सामने वाला, जो इंट्रोवर्ट पर्सन के सामने है बात कर रहा है, वो कह रहा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, है ना। देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, रॉन्ग यानी गलत, विद यानी के साथ, इट यानी इसके। सो इसके साथ कुछ भी गलत नहीं है या ये गलत नहीं है। आपने अभी एक और सेंटेंस देखा था, दैट्स परफेक्टली ओके। वो भी हम तभी यूज करते हैं जब सामने वाले को हम कह रहे हैं कि इट्स ऑल राइट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, है ना। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको अपने बारे में बुरा फील करने की जरूरत नहीं, वो सेंस है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आगे चलते हैं। अब फ्रेंड कहता है मैं खुद एक्सट्रोवर्ट हूँ, या यूं कहें या बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं एक एम्बीवर्ट हूँ। ठीक है, हो सकता है ये सेंटेंस आपको समझ ही ना आए, या हो सकता है हाफ अंडरस्टैंड कर पाए आप और हाफ पार्ट आपको ना समझ आए। मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, आप थोड़ा सा बने रहिए। इंग्लिश में क्या कहेंगे पहले ये देख लेते हैं। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट माई सेल्फ, और रादर आई शुड से आई एम एन एम्बीवर्ट। अब देखिए एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एम्बीवर्ट क्या होता है। अभी हमने क्या सीखा, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सन वो होते हैं जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, ज्यादा टॉकेटिव नहीं है, मतलब उनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता, अपने आप में रहते हैं, अपनी चीजें ज्यादा शेयर नहीं करते, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्ट उसका ऑपोजिट है, मतलब एक्सट्रोवर्ट वो पर्सन होगा जो टॉकेटिव है, मतलब उसको बात करना पसंद है, उसको बाहर जाना पसंद है, उसको दोस्त बनाना पसंद है, लोगों का साथ पसंद है, पार्टी करना पसंद है। ये सब एक्सट्रोवर्ट होने की क्वालिटीज हैं। उसके साथ एम्बीवर्ट मतलब क्या है, एम्बीवर्ट पर्सन वो होता है जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों क्वालिटीज होती हैं। मतलब उसको बाहर जाना भी पसंद है, पर उसको अकेले टाइम बिताना भी पसंद है। तो आज हमने क्या सीखा, 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट माई सेल्फ, यानी मैं हूं एक एक्सट्रोवर्ट, माई सेल्फ यानी खुद, मैं खुद एक एक्सट्रोवर्ट हूँ। और रैदर, रैदर का क्या मतलब है, या यूं कहें या बल्कि, आई शुड से मुझे कहना चाहिए, शुड का क्या मतलब होता है, चाहिए। आई शुड से मतलब मुझे कहना चाहिए, आई एम एन एम्बीवर्ट, मतलब मैं एक एम्बीवर्ट हूँ। मतलब ये पर्सन कह रहा है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, या ये कह सकते हैं कि मैं एम्बीवर्ट हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको किसी को समझाना हो इंग्लिश में तो आप क्या कहेंगे, उस पर्सन ने भी यही पूछा, इन 2 शब्दों का मतलब क्या है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, अगर हमें एक क्वेश्चन पूछना है किसी से तो हम कहेंगे व्हाट डू दीज 2 वर्ड्स मीन। देखिए व्हाट यानी क्या, ये यस नो टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट टेंस का। मतलब क्या है, देखिए व्हाट यानी क्या, डू हेल्पिंग वर्ब है, दीज 2 वर्ड्स, डू क्यों आया, डस क्यों नहीं आया, क्योंकि हम 2 वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल है, इसीलिए हमने डू लिखा। व्हाट डू दीज 2 वर्ड्स यानी क्या इन दोनों वर्ड्स का मतलब है, मतलब का शब्द जो है यहाँ पर मीन है। सो व्हाट डू दीज 2 वर्ड्स मीन। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो मिलनसार होता है और जिसे दूसरों के साथ मिलना जुलना पसंद होता है, यही अभी आपको मैंने बताया। अब इंग्लिश में आप इसको कैसे बताएंगे। An extrovert is someone who is outgoing and enjoys socializing with other people. देखिए an extrovert यानी एक extrovert की बात की जा रही है, is someone यानी वो एक है, या वो पर्सन होता है, ये मतलब है। कौन सा पर्सन होता है, who यानी जो, is outgoing, outgoing क्या होता है, मतलब जो बाहर जाना पसंद करे, लोगों से बात करना पसंद करे, outgoing है ना, घूमना फिरना जिसे पसंद है, अच्छे से बात करना पसंद है, खुल के। एंड एंजॉयज और जिसको आनंद आता है, सोशलाइजिंग, सोशलाइजिंग या मतलब है लोगों से मिलना जुलना, पार्टी वगैरह करना, ठीक है ना, बातें करना, ये सोशल जो स्किल्स होती है ना उसे सोशलाइजिंग करना कहते हैं। तो सोशलाइजिंग विद अदर पीपल यानी दूसरे लोगों के साथ। सो एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया, एन एक्सट्रोवर्ट इज समवन हु इज आउटगोइंग एंड एंजॉय सोशलाइजिंग विद अदर पीपल। और एक्सप्लेन करना हो तो हम कह सकते हैं ऐसे लोग बातूनी होते हैं और नए लोगों से मिलना पसंद करते हैं। बातूनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सच पीपल आर टॉकेटिव एंड एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल। सच पीपल मतलब ऐसे लोग, आर टॉकेटिव होते हैं, टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब जिनको बात करना पसंद होता है, जो बात करने में कतराते नहीं, हेजिटेट नहीं करते, दोज पीपल आर नॉन एज टॉकेटिव पीपल। एंड एंजॉय और जिनको मजा आता है मीटिंग न्यू पीपल,
मीटिंग मतलब मिलते रहने में, न्यू पीपल यानी नए लोग। सो सच पीपल आर टॉकेटिव एंड एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल।